हमारे साथ में मौजूद हैं नवाबगंज विधायक डॉक्टर एमपी आर्या। डॉक्टर साहब, सोशल मीडिया पे आपके द्वारा एक पोस्ट चल रही है जिसमें कहा जा रहा है कल 16 तारीख का सुबह 8:30 बजे तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। तो तिरंगा यात्रा आखिर क्यों, क्या उद्देश्य है इसके पीछे? देखिए, सेना के शौर्य और पराक्रम को सम्मान देने के लिए, साथ ही सिंदूर ऑपरेशन जो हुआ था उसके समर्थन में यह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। ये सीज फायर जो हुआ है, अमेरिका ने घोषणा करी, सीज फायर की घोषणा अमेरिका ने करी, इससे काफी लोग नाराज हैं, बड़ा आहत है। कुछ लोग खुश हैं तो बहुत से लोग आहत हैं कि अमेरिका कौन होता है इसकी सीज फायर की घोषणा करने वाला। बात बिल्कुल आपकी ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में जो प्रिसाइज अटैक हुआ, 9 आतंकवादी अड्डे, लगभग 100 आतंकवादियों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने ध्वस्त करा दिए। इससे बौखलाया हुआ पाकिस्तान, उसने भारत पर अटैक किया और उसके आक्रमण बुरी तरह से समाप्त कर दिए गए। सीमा के अंदर उनके ड्रोन, उनके हवाई जहाज, उनकी मिसाइलें प्रवेश नहीं करी, उनको वहीं नष्ट कर दिया गया। और फिर उनके हवाई अड्डों पर भारत के द्वारा आक्रमण किया गया। लगभग 7 उनके हवाई अड्डे, सैनिक हवाई अड्डे, या मैं कहूं कि उनका जो एयर बेस था, उन बेस को नष्ट किया गया। उनके 2 F-16, 2 JF-17, 1 अवाक्स और 10-12 मिसाइल, 80 ड्रोन भारत के द्वारा सीमा के आने से पहले ही नष्ट कर दिए गए। इसमें सर आप पाकिस्तान का आप बता रहे हैं नुकसान जो हुआ है, पाकिस्तान के ऊपर जो भारत ने हमला करा, भारत का कितना नुकसान हुआ? क्योंकि अटैक दोनों तरफ से हुआ है, दोनों तरफ से हमले हुए हैं, दोनों तरफ से मिसाइलें चली हैं। मैं वही कहना चाह रहा हूं कि भारत ने पाकिस्तान को दोनों मामलों में बहुत बुरी तरह से मात दी है, बल्कि उसे मिट्टी में मिलाया है। ना तो वो आक्रमण में कहीं भी सफल हुआ और ना ही अपनी सुरक्षा में। सबसे पहले पूरी चेतावनी के साथ में भारत ने जो 9 अड्डे थे उनको नष्ट किया और पाकिस्तान को भनक तक नहीं लगी। इसके बाद में पाकिस्तान ने जो आक्रमण किया था, उसके आक्रमण को सीमा से पहले ही नष्ट कर दिया गया। और यह बात जरूर है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में गोलाबारी में भारत के 5 जवान भी शहीद हुए, लेकिन भारत ने पाकिस्तान को इतना बड़ा नुकसान किया कि कराची तक भारत के आक्रमण की गूंज थी। ब्रह्मोस मिसाइल ने उनके 7 एयरबेस नष्ट किए और जिससे डर करके पाकिस्तान ने गुहार लगाई और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस सीज फायर के लिए अपील की, गिड़गिड़ाया, तब जाकर के भारत ने ये सीज फायर की घोषणा भारत करता ना, भारत, लेकिन अमेरिका ने पहले पोस्ट डाली थी, वहां के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने पोस्ट डाली थी कि सीज फायर। हम आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से बातचीत दोनों डीजीएमओ में हुई है और उस बातचीत के बाद में सीज फायर का निर्णय लिया गया था। पाकिस्तान की तरफ से तुर्की और चीन खुलकर थे, उन्होंने अपने हथियार भी दिए पाकिस्तान को, लेकिन भारत की विदेश नीति वो तो फेल नजर आई। कोई भी देश खुल के साथ देने के लिए खड़ा हुआ नहीं मिला। तो लाखों करोड़ों रुपए मुझे लग रहा है मोदी जी की विदेश नीति यानी विदेश जाने के लिए खर्च किए जाते हैं, लेकिन ये गलत विवेचना है। ये बिल्कुल गलत विवेचना है। पाकिस्तान को अजरबैजान, तुर्की को छोड़ करके कोई खुल करके समर्थन करने वाला नहीं मिला। चीन ने अपने हथियार बेचने की दृष्टि से उसका समर्थन किया है, लेकिन इसके अलावा पूरे संसार के सारे देश लगभग भारत के साथ में खड़े हुए थे। खुल के कोई सा देश नहीं था। बिल्कुल। हथियार किसने भेजे थे? इजराइल और रूस पूरी तौर से भारत के साथ। तुर्की ने अपने ड्रोन दिए थे पाकिस्तान के लिए, भारत के लिए किसने अपने हथियार दिए थे? मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें चीन और तुर्की की भी बुरी तरह से भद पिटी है, क्योंकि चीन के जितने हथियार थे सारे के सारे ऐसे फुस हो गए जैसे कोई पटाखा, और इसी तरह से तुर्की के जो ड्रोन बहुत हाई फाई कही जाते थे, एक भी ड्रोन कामयाब नहीं हुआ, सारे के सारे सीमा पर ही नष्ट कर दिए। देश के लोग ये चाह रहे थे पाकिस्तान को अपनी बढ़िया सबक सिखाया जाएगा, लेकिन बीच में सीज फायर की जो घोषणा आ गई उससे लोग। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूं, सबक सिखाने का मतलब क्या होता है? पाकिस्तान घुटनों पर आ गया, गिड़गिड़ा रहा है पूरे समाज, मतलब पूरे संसार के सामने। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? केवल युद्ध करना और टैंक और सैनिकों के साथ में बंदूक लेकर के बॉर्डर क्रॉस करके युद्ध करना यही नहीं है। पाकिस्तान को भारत में रहते हुए भारतीय सेना ने बुरी तरह से छकाया है, बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया है, और पाकिस्तान इस समय घुटनों पर है। ये भी बड़ा युद्ध है, युद्ध की बड़ी सफलता है। सब अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से हैं, उनके नाम बदलने की बात चीन द्वारा सामने आ रही है, तो चीन आपको लग रहा है भारत का सहयोगी है? मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि चीन कभी भारत का सहयोगी न था, न है, न रहेगा, क्योंकि चीन भी उसी तरह का धोखेबाज देश है जैसा कि पाकिस्तान। चीन बुरी तरह से इसलिए बौखलाया हुआ है कि उसके जितने भी हथियार थे जो उसने पाकिस्तान को दिए थे, वो सारे के सारे एक पटाखे की तरह से फंस हुए हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय में चीन के प्रति जो विश्वास था
वो खत्म हुआ है और इस तरह से चीन के हथियारों की बिक्री कम होगी। भारत के जो इंडिजिनस बने हुए हथियार हैं, जो भारत के अंदर के बने हुए हथियार हैं, जैसे मैं बात करूं तो तेजस है, ब्रह्मोस जैसी मिसाइल है, आकाश तीर जैसे रक्षक प्रणाली है, इनकी भारी डिमांड विदेशों से आने वाली है। भविष्य में अगर डॉक्टर साहब कहीं चीन से इस तरीका का माहौल बन गया, युद्ध जैसा माहौल, तो उस समय भारत सक्षम है जो चीन से मुकाबला अब भारत किसी भी देश से कमजोर नहीं है। वैसे भी भारत, वैसे तो कहने के लिए अभी चौथे नंबर की संसार की शक्ति है, सामरिक शक्ति है, लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने किया है, यह प्रदर्शन उसको कहीं और बेहतर बनाता है। जिस दिन सीज फायर की घोषणा हुई थी उसके अगले दिन आपके माध्यम से तिरंगा यात्रा निकाली जानी थी, ये लेट क्यों हो गई? कुछ कारण रहे होंगे। पहले सरकार की तरफ से ये यात्राएं होनी थी, लेकिन सरकार की तरफ से ये यात्राएं नष्ट की गई। अब ये केवल समाज के द्वारा निकाली जा रही हैं। इसका मेन उद्देश्य क्या है? फिर से मैं पूछ रहा हूं। लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत करना, सैनिकों के प्रति सम्मान व्यक्त करना, सिंदूर ऑपरेशन का समर्थन व्यक्त करना, इसके लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। सिंदूर ऑपरेशन आपको लग रहा है सफल रहा है? बहुत बहुत सफल रहा है। सफल ही नहीं, बहुत ज्यादा सफल रहा है, जिसने आतंकवादियों के 100 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर घुस करके भी हवाई मतलब कहना चाहिए बेस नष्ट किए हैं, और जिसके बाद में जो भारत ने दोबारा से आक्रमण किया है, तब तो हम रावलपिंडी तक पहुंचे हैं, हम कराची तक पहुंचे हैं, यहां तक जाकर के हमने पाकिस्तान को डिच किया है, नुकसान दिया है। इससे ज्यादा सफल ऑपरेशन नहीं हो सकता। जहां एक तरफ लोग सीज फायर से आहत हैं कुछ लोग, तो वहीं जिनके परिवार से सेना में लोग हैं और जो बॉर्डर पे गए हैं, तो उन लोगों के लिए बड़ा खुशी हुई है कि जो सीज फायर युद्ध विराम हुआ है। देखिए, दो बातें मैं कहना चाहूंगा। विरोध करने वाले हमेशा विरोध करेंगे, लेकिन मैं उनसे पूछता हूं कि भारत में इससे पहले भी आतंकवादी हमले हुए। जैसे मैं 26/11 की बात करूं, उस समय 175 भारतीय मारे गए थे। भारत की अस्मिता पर चोट थी, आत्मा पर चोट थी। मुंबई के अंदर ताज होटल में 10-12 आतंकवादी घुस आए, और इसके बाद हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी केवल पाकिस्तान पर आरोप तो करते हैं, लेकिन कोई भी किसी भी तरह का बदला लेने की बात नहीं की, किसी भी तरह का आतंकवादियों के खिलाफ बयान तक नहीं दिया। इसी तरह से मैं बात करूं कि जब हजरत बल कश्मीर के अंदर आतंकवादी आ गए थे, तो उनको बिरयानी खिलाई गई थी, एक सेफ कॉरिडोर बना करके उन्हें पाकिस्तान तक जाने की छूट दी गई। यह माहौल था कांग्रेस के समय में। आज का समय है माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार के समय में। आप देख सकते हैं कि अगर हमला होता है तो बालाकोट के द्वारा एयर स्ट्राइक की जाती है, और वहां आतंकवादियों को 140 आतंकवादी मारने का काम किया गया। अब पहलगाम में 26 जो हत्याएं आतंकवादियों ने की, उसके बदले में एयर स्ट्राइक 9 स्थानों पर की, और जिसमें रऊफ असगर जैसा बड़ा आतंकवादी भी मारा गया। 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मारा गया, उनके 9 अड्डे नष्ट किए गए। ये अब की सरकार है, ये मोदी सरकार की ताकत है। ये मोदी सरकार ट्रम्प सरकार के आगे मुझे लग रहा है नतमस्तक हो गई। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या कहा जाए? मोदी ने कहा है कि हम अपनी शर्तों पर बात करेंगे, मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे, और अब बात कश्मीर पर नहीं होगी, अब बात पीओजे पर होगी, और अब बात आतंकवाद पर होगी, और हम अपनी शर्तों पर ही बात करेंगे।